बेटी का दर्द। मेरी शादी के 5 साल हो गए। आज तक मुझे ससुराल में बहू का दर्जा नहीं मिला। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी में सब कुछ दिया था। जहाँ मेरी शादी हुई थी उस घर में 2 वकील थे, एक तो मेरे ससुर जी, दूसरे मेरे पति। पर उस घर में सबसे बड़ी वकील तो मेरी सास थी, जो मुझे एक पल के लिए चैन से रहने नहीं देती थी। बची हुई कसर मेरे 2 छोटे देवर और मेरी ननंद निकाल लेती थी। रोज़ की पहनने की साड़ी भी मेरे माँ बाप ही देते थे। मुझे गाना गाने का बहुत शौक़ था। मेरे दोनों भाइयों ने शादी में मुझे ढोलक, मंजीरा, हारमोनिया सारी सामान दी थी। पर मैंने शादी के बाद एक ही बार गाना गाया था और आज वह सारी सामान बक्से में उसी तरह पड़ी है। मेरी 2 साल की लड़की है। उसके होते ही मेरे घर में और कोई इज्जत नहीं रह गई थी। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उनको मेरी बात कभी नहीं समझ आती थी। मेरे देवर भी की शादी भी हो गई थी। कुछ दिन बाद देवर देवरानी को लेकर बाहर चला गया, जहाँ वह नौकरी करता था। मैं यहाँ सास ससुर के साथ रहती थी। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मेरी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए थे। मैंने आज खाने में दाल चावल और रोटी बनाई थी। टमाटर की चटनी मैं बनाने ही जा रही थी, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ। मैंने यह बात अपने पति को बताई। पति ने सास को बताया। सास ने कहा, थोड़ा बहुत तो दर्द होता रहता है, अभी ठीक हो जाएगा। भूख लगी है, खाना लेकर आ, चटनी पीसी कि नहीं। मेरे पेट में बहुत दर्द था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था। मैंने कुछ नहीं खाया। कुछ देर बाद दर्द इतना बढ़ गया कि मैं बेहोश हो गई थी। फिर मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो गई है, बच्चे की धड़कन बंद हो गई है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जहर पूरे शरीर में हो जाएगा। ऑपरेशन तो हो गया, पर आज मैं अपने ससुराल में नहीं बल्कि मायके में हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि यह अब कभी माँ नहीं बन सकती। इस वजह से मेरे पति और ससुराल वालों ने मुझे छोड़ दिया। बेटी भी मेरे साथ ही है। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बात तो समझ आ गई है, गुनहगार वो नहीं होता जो गुनाह करते हैं। गुनहगार तो वो होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी बर्दाश्त करते हैं। जैसे कि मैंने सोचा था कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब उजड़ गया।